ये 25 सितंबर के करंट अफेयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। पहला, आपको वर्ल्ड मेरी टाइम डे कब मनाया जाता है? तो विश्व समुद्री दिवस आपको कब मनाया जाता है? तो आपको प्रत्येक वर्ष 24 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसे मनाता कौन है? इसे मनाता है आपको अंतर्राष्ट्रीय मेरीटाइम संगठन। जब इसकी ये मनाता ये संगठन है अंतर्राष्ट्रीय मेरीटाइम संगठन, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1948 को। कब हुई थी? 17 मार्च 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका मुख्यालय आपको लंदन में है। कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय आपको लंदन में है। आपको ये प्रत्येक वर्ष सितंबर के लास्ट सप्ताह में ये आपको मनाया जाता है वर्ल्ड मेरीटाइम डे। इस बार आपको 24 सितंबर को मनाया गया है। उसके बाद अगला है आपको नो मास्क नो सर्विस अभियान अभी हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आपको राजस्थान के जोधपुर में जो है आपको ये नो मास्क नो सर्विस अभियान शुरू किया गया। अब ये कोरोना वायरस को लेकर ढेर सारे मरीज बढ़ रहे हैं, उनको रोकने के लिए बगैर मास्क के किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आपको कौन सा सुविधा शुरू की गई है? नो मास्क नो सर्विस अभियान अभी शुरू की गई। कहाँ पे? तो राजस्थान के जोधपुर में। उसके बाद एक और सवाल है आपको राजस्थान से ही, तो मोक्ष कलश योजना 2020 को किस राज्य सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है? तो ये भी आपको राजस्थान सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। ये आपको जितने भी बुजुर्गों के जो अस्थियाँ होती है उनके दाह संस्कार के बाद जो गंगा में विसर्जित करने के लिए लोग जाते हैं, तो उन सभी के लिए जो है आपको उसके परिवार के 2 व्यक्तियों के लिए मुफ्त में राजस्थान की सरकार जो है आपको रोड व्हील में ट्रेवल करने के लिए दिया जाएगा। 2 व्यक्तियों को दिया जाएगा। तो ये आपको राजस्थान की सरकार ने शुरू की है। क्या नाम है इसका? तो मोक्ष कलश योजना 2020। उसके बाद अगला आपको टाइम मैगजीन के द्वारा अभी आपको हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें आपको विश्व के 100 सबसे असरदार लोगों को जो है एक लिस्ट दी गई है। तो उस लिस्ट में कौन कौन से शामिल हैं? तो अभी आपको उसमें शामिल है आपको आयुष्मान खुराना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद आपको बिल्किस सानू, ये आपको 82 वर्ष की महिला है, जो कि आपको शाहीन बाग में ये इसे शाहीन बाग की दादी के नाम से जाना जाता था। उसके बाद ये है आप एक सुंदर पिचाई, ये कौन है? गूगल के CEO हैं। तो सुंदर पिचाई, ये सभी जो आपको 100 असरदार लोगों में शामिल है, जैसा कि टाइम मैगजीन के रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। उसके बाद अगला आपको माली देश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी आपको हाल ही में माली देश के नए राष्ट्रपति के रूप में बा एंडा नाम के व्यक्ति हैं, इन्हें नियुक्त किया गया है। उसके बाद अगला आपको छठा, किस राज्य सरकार के द्वारा कोवैक्सीन के चरण 3 यानी कि स्टेज 3 के लिए जो है परीक्षण की अनुमति दी गई है? तो अभी आपको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है आपको कोवैक्सीन के स्टेज 3 के जो है परीक्षण की अनुमति दी गई है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की जब बात आती है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। अब लखनऊ में है और कौन कौन से जो है जो करंट अफेयर में वो सभी के देखिए। बाल श्रमिक विद्या योजना आपको कहाँ पे शुरू की गई थी? तो आपको यहाँ उत्तर प्रदेश में आपको शुरू की गई थी। कौन सा? तो बाल श्रमिक विद्या योजना। उसके बाद अगला आपको वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य है कौन? उत्तर प्रदेश। ये वर्चुअल अदालत क्या होते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो होती है बातचीत, वही आपको वर्चुअल अदालत है, उसी को जो है वर्चुअल अदालत कहते हैं। तो ये आपको वर्चुअल अदालत के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। उसके बाद अगला आपको आयुष कवच ऐप आपको हाल ही में आपको लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश में। एक और है आपको मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर आपको हाल ही में बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। उसका अगला आपको हर्बल रोड प्रोजेक्ट योजना आपको चलाई गई है। कहाँ पे? ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश की ही है। तो इसमें आपको 800 किलोमीटर की सड़क बनेंगे, इसमें आपको सड़क के दोनों ओर हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे, जिनसे कि विभिन्न तरह की औषधि होती है। तो ये सड़क 800 किलोमीटर सड़क के दोनों ओर लगाए जाएंगे, जिनसे कि विभिन्न प्रकार के औषधि वाली पौधे लगाए जाएंगे। ये सभी पौधे आपको औषधि में काम आएंगे। उसके बाद अगला आपको हाल ही में गौ हत्या अधिनियम संशोधन में जो आपको सुधार किए गए थे। किसमें? तो गौ हत्या संशोधन अधिनियम में सुधार किए गए थे। ये सभी चीज़ें आपको उत्तर प्रदेश के जो है करंट अफेयर से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगला आपको किस डिजिटल पेमेंट ऐप ने अपनी टोकन सुविधा जारी की है? अभी आपको गूगल पे ने जो आपको टोकन सुविधा जारी की है। पहले आपको जो है इस पर रजिस्टर करने के लिए आपको सारे डिटेल्स भरना होता था, अकाउंट डिटेल्स, साथ में आपको अपना डेबिट कार्ड का डिटेल्स भी भरना होता है। तो अब क्या होगा कि ये आपको ये टोकन सुविधा जारी होने के बाद आपको ATM कार्ड का डिटेल्स फिल नहीं करना होगा। ये आपको गूगल पे ने भी हाल ही में सुविधा जारी की है। उसके बाद अगला आपको संसद में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए हाल ही में एक विधेयक पारित किया गया और वह किस राज्य के लिए
किया गया है। ये आपको गुजरात के गांधीनगर में जो है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए संसद में एक आपको विधेयक पारित किया गया है। इसमें स्थापित किए जाएंगे कहाँ पे, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, वहाँ पे आपको राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे की जाएगी, तो गुजरात के गांधीनगर में की जाएगी स्थापना। आपको गुजरात के और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि करंट में है, तो सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में जो है आपको गुजरात पहला राज्य है। किसमें, तो सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में आपको गुजरात पहला राज्य है। और दूसरे स्थान की बात करें तो महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है और गुजरात पहले स्थान पर है। साथ ही आपको टेजर गन वाली पहली पुलिस है कहाँ की, गुजरात की, जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। तो ये आपको टेजर गन वाली पहली देश की पुलिस कौन सी है, तो गुजरात की पुलिस है जिसके पास टेजर गन उपलब्ध है। उसके बाद अगला आपको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की क्षेत्रीय एम्बेसडर हाल ही में भी कौन बनी है, UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की ये भी हाल ही में क्षेत्रीय एम्बेसडर कौन बनी है, तो खुशी चिंदालिया नाम की जो है आपको ये बनी है। इसकी उम्र अभी मात्र 17 साल की है। ये आपको 17 साल की उम्र में ही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की क्षेत्रीय एम्बेसडर बनी है, जिसका नाम है खुशी चिंदालिया। इसके बाद अगला आपको ई चालान प्रणाली का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो अभी आपको ई चालान प्रणाली का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो केरल में किया गया। केरल की बात करें तो अभी और कौन कौन से महत्वपूर्ण है जो कि केरल के दृष्टिकोण से जो है आपको करंट के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो अभी आपको प्रोजेक्ट के-फोन शुरू किया गया था केरल में। जितने भी गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति हैं उन सभी के लिए जो आपको मुफ्त इंटरनेट सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये के-फोन सुविधा शुरू हुई थी कहाँ पे, तो केरल में। साथ ही आपको तिरंगा पहल जो है आपको रैपिड स्क्रीनिंग के लिए चलाया गया था कहाँ पे, तो ये सभी चीज़ें आपको केरल के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगला आपको भारत की पहली राफेल महिला फाइटर कौन बनी है, अभी आपको भारत की पहली राफेल महिला फाइटर कौन बनी है, शिवांगी सिंह। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, यही है शिवांगी सिंह। ये भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है राफेल की। उसके बाद अगला आपको हाल ही में किस क्रिकेटर का निधन हुआ है, अभी आपको हाल ही में डिन जॉन्स, क्या नाम है इनका, डिन जॉन्स, इसका हाल ही में निधन हो चुका है। ये आपको ऑस्ट्रेलिया के जो है फेमस क्रिकेटर और कमेंटर रहे हैं, इसका हाल ही में निधन हो चुका है। क्या नाम है इनका, डिन जॉन्स, ठीक है। तो इसका हाल ही में निधन हो चुका है। उसका अगला आपको केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपना 46वां स्थापना दिवस कब मनाया है, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण यानी कि CB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो ने अपना 46वां स्थापना दिवस कब मनाया है, तो आपको 23 सितंबर को इन्होंने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 23 सितंबर 1974 को इसकी स्थापना हुई थी CB की। तो यह आपको 46वां स्थापना दिवस मना रहा है 23 सितंबर को। उसके बाद अगला आपको किस बैंक के द्वारा सेव पे सुविधा शुरू की गई है, तो अभी आपको हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा ये सेव पे सुविधा शुरू की गई है। IDFC बैंक, आपको IDFC बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इनका मुख्यालय आपको मुंबई में है। कहाँ पे है, तो मुंबई में है। ये आपको पोस्ट के माध्यम से जो है आपको मोबाइल के माध्यम से ही आपको मूव करके आप इसे पेमेंट कर सकते हैं। तो ये आपको IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा शुरुआत की गई है। IDFC बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 2015 में हुई थी। इसकी मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय लंदन में है। इसके बाद अगला आपको DRDO ने अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण अभी हाल ही में किस राज्य में किया है, अभी आपको DRDO ने उड़ीसा में अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कहाँ पे किया है, तो उड़ीसा में किया है। उड़ीसा से संबंधित और कौन कौन से करंट अफेयर हैं, तो आपको मोह जीवन पहल आपको उड़ीसा में शुरू की गई थी। इसके बाद आपको मोह प्रतिभा पहल आपको उड़ीसा में शुरू की गई थी। उसके बाद आपको जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री को पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया था। तो आपको उड़ीसा के दृष्टिकोण से इतने इम्पोर्टेंट है। तो अभी जो है आपको DRDO ने अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ीसा में किया है। तो आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।